महान बाबा सरहुल जनजाति आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण एवं पवित्र पर्व माना जाता है। इसकी विधि क्या है, कैसे रूढ़िवादी प्रथा से लोग पूजा करते हैं और उनसे कैसे क्या आस्था है उसमें। आपने जो सरहुल पर्व के आस्था के बारे में, रूढ़िवादी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप जानिए कि ये हम जनजातियों का जो जनजाति हमारे झारखंड प्रदेश पूरे भारत देश में 300 प्रकार की जनजातियां जो हैं सो इस सरहुल त्योहार पर आस्था रखते हैं और इसको बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। आपको इस बात से मैं अवगत कराता हूं कि ये सरहुल त्योहार जो है सो एक प्रकृति में जितने प्रकार से नाव निर्माण, पत्ता, फूल, फल इत्यादि जितने प्रकार के वनस्पति हैं सब नए नए फल पत्ता लेकर के आते हैं और इस फल पत्ता के खुशी में हम जनजाति आदिवासी जो है ना सो सरहुल का त्योहार मनाते हैं। सरहुल त्योहार पूजा के पहले हम किसी भी प्रकार का फल को चूठन या किसी भी नए प्रकार का पत्ता पर कदापि नहीं खाते हैं। हम लोग जब सरहुल का त्योहार आवेगा तो बहुत सारी जगह में अनेक अनेक समय पर लोग सरहुल का पूजा मनाते हैं, लेकिन विशेष करके हम मनाते हैं कि अमावस्या प्रतिपदा में, चतुर्दशी प्रतिपदा में मिट्टी को हम आह्वान करते हैं और मिट्टी जब आह्वान करने जाते हैं तो धरती के सारे देवी देवता को हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा में मिट्टी फेंक करके आकाश पाताल चारों तरफ फेंकते हैं और कहते चलिए धरती माई, आज आपको हम घर ले जा रहे हैं, कल आपको सूर्य के साथ विवाह करेंगे। अभी जब करेंगे सरना स्थल में तो वही सरना पेड़ पर उनका विवाह करेंगे, प्लस वही मिट्टी का कुछ मंडप फिर आंगन पर बनेगा, उसका फिर पहन पहना इनका फिर विवाह होगा। तो हम जब सरना पेड़ पर जाते हैं तो ठीक अमावस्या की रात में हम 3 घड़ा पानी वहां रखेंगे, 3 घड़ा पानी रखेंगे और वही 3 घड़ा पानी हमको बारिश का सूचना बतलावेगा। वो हमको बतलाएगा कि इस वर्ष मैंने सन 2025 ईस्वी में कितना बारिश होगा और किस तरफ से बारिश आवेगा। सो सारा वही घड़ा ही हमको बतला देगा। यदि घड़ा लबालब भरा हुआ है तो समझेंगे कि इस 2025 में खूब पानी होगा, और जिधर से यदि घड़े से वहाँ पर पानी जो झरना के रूप में अगर निकलता है तो समझेंगे कि इस दिशा से, अगर यदि उत्तर दिशा से झरना हो रहा है घड़े पर तो हम समझेंगे उत्तर दिशा से पानी बारिश होगा। दक्षिण दिशा से अगर झरना हो रहा है तो दक्षिण दिशा से बारिश शुरुआत होगा। इस तरह का हम अनुमान लगा लेते हैं और जल का स्रोत कितना बरसेगा सो भी हम अनुमान लगा लेते हैं घड़ा के द्वारा। तो बंधुओं, हम ये बताना चाहेंगे आपको कि घड़ा का जल से तो हम बारिश का अनुमान कर लेते हैं, लेकिन फिर वही जल से जब पूजा पाठ हम सरना में करेंगे, वहाँ रूढ़िवादी प्रथा के द्वारा पूजा पाठ होता है। वहाँ अनेक प्रकार का मुर्गा मुर्गी रैयत लोग जो हैं सो पाहन को सुपुर्द करते हैं अपना खुशी से, लेकिन पाहन विशेष करके एक लाल रंग का मुर्गी कटोर को ही उसमें पूजित करेंगे, बाकी सब अलग से उसको लोग पूजा जाता है। लेकिन वहाँ सरना माई में एक ही मुर्गी को पूजा जाता है, लाल वाली कटोर को। बाकी जितने प्रकार का अनेक रंग का जो मुर्गा मुर्गी होगा उसको अलग से पूजा जाएगा। लेकिन पूजा सबका जा करके जो है सो प्रसाद बनता है, और जब प्रसाद बनता है ना तो ही प्रसाद को जब पूजा से पहले धरती और सूर्य को विवाह जब किया गया तो वही प्रसाद को भोग के रूप में फिर अर्पित किया जाएगा। नया पत्ता में 3 पत्ता, 5 पत्ता, 7 पत्ता वहाँ पर रख करके और भोग को लगाया जाएगा कि धरती और सूर्य के नाम पर। और भोग लगाने के पश्चात ही उस पर आर्घ्य दिया जाता है।
चावल का जो रखा हुआ रहता है ना, हड़िया के नाम से उसको लोग जानते हैं, उसी को आर्ध के रूप में नया पत्ता मैंने दोना बना करके और उसी को मैंने आर्ध दे करके और फिर जल से आर्ध दे करके प्रणाम पाती करके तब उसको सभी लोगों के बीच में उस प्रसाद को वितरण किया जाता है। उसको बड़ा प्रेम भाव से लोग खाते हैं। उसके बाद जो है सो लोग कहानी किस्सा के रूप में कि आज जो हमने पूजा किया सूर्यदेव और धरती का जो मैंने विवाह किया, तो इसके बारे में फिर कथा कहानीकार पाहन से लोग कहवाते हैं कि पाहन बाबा आप बतलाइए कि ये पूजा जो आपने किया, तो ये पूजा का आप विधि विधान से हम लोगों को कुछ मैंने बतलाइए कि इसका कारण क्या है कि आप पूजा करते हैं चैत्र महीना में ही और करते हैं पूजा, तो ये जो पेड़ है साल सखुआ का, उसी का अन्य पेड़ का क्यों नहीं पूजा करते? इस तरह का जब हम क्वेश्चन आता है तो उन लोगों के बीच बतलाया जाता है कि देखिए ये साल सखुआ जो है सो हमारे पुरखे लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको सिलेक्ट चुना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण चुना है क्योंकि सखुआ का पेड़ का जड़ का क्षमता पानी का स्रोत को धरती के ऊपर लेवल में लाने का काफी उनका शक्ति होता है और वो अपना जड़ के द्वारा पानी को खींच करके ऊपर लाता है। वही पानी झरना के रूप में निकलता है, वही पानी जो है सो दाढ़ी चुआ में झरना के रूप में भरता है। तो इसलिए हम लोग साल सखुआ को ही चुने हैं। और साल सखुआ जो है ना, अगर लोग उसको काट भी देगा उस पेड़ को गलत ढंग से, अगर गलती से अगर बुढ़ापा आकर के अगर गिर भी जाता है, तो लोग कहते हैं, मेरा पुरखे कह गए कि 100 बरस खड़ा तो 100 बरस पड़ा तो 100 बरस झड़ा, तो इतना मैंने उसका बहुत ही मजबूत और मैंने पुण्य लकड़ी माना गया उसको। तो उस लकड़ी का तो बहुत सारे उपयोग में लाया जाता है, केवाड़ खिड़की इस तरह का लोग बनाते हैं। लेकिन सखुआ का साल का फूल इस पूजा पर बहुत महत्व रखता है। उसी का फूल और अन्य प्रकार का फूल, अभी तो इस बसंत बहार में अनेक प्रकार का फूल पत्ती आ गए हैं, लेकिन साल का पत्ता और साल सखुआ का पत्ता और सखुआ का फूल का ही विशेष रूप से सरहुल त्योहार में प्रयोग किया जाएगा। और वही फूल जो है सो उसी का पूजा, उसको भी मैंने बड़ी मायने रखता है कि जिस कली में 3 कली का होगा उसी को उस जगह में रखा जाएगा। 3 कली 5 कली का जो पुष्प होगा साल का सखुआ का, उसी को रखा। हमने अनेक जोड़ा या 6 या 8 इस तरह का नहीं रखा होगा। कली कली में फूल रहेगा 3 5 इसी तरह का 3 जगह 3 हो 7 को पत्ता में रखिएगा और उसका पूजा लोग करेंगे। और पाहन बाबा जब फूल खोसने के लिए मैंने उस जगह लोगों को बुलाया, अपने भी लगावेंगे कान पे फूल, तो उसी प्रकार का लगाएंगे। जोड़ा वाला फूल को नहीं लगाएंगे क्योंकि धरती माई और सूर्य देव को जोड़ा में शादी किया, इसलिए अपने को जोड़ा का फूल नहीं लगावेंगे। मैंने यही फूल लगावेंगे, मैंने 5 या 3 कली का ही फूल को खोसेंगे। प्लस सखुआ का पेड़ मैंने जहाँ पर सरना स्थल है वहाँ विशेष करके सखुआ साल का ही पेड़ होता है। लोग कहते हैं ना कि उसको बहुत सारे मैंने अभी आप जानेंगे कि इसको लोग बापरब के भी लोग बापरब भी इसको कहते हैं, बा भी कहते हैं, बाहा भी कहते हैं और जा कर के सरहुल भी कहते हैं। लेकिन अब जानते हैं ये सरहुल और सरना स्थल जो आप नाम मैंने कहीं कि सरना स्थल इसको क्यों कहा जाता है, तो सरना स्थल पहले कि जमाने में सरना स्थल में मैंने सरना स्थल को मुंडा में जाहिर एरा बोलते थे। जाहिर एरा मैंने माँ, तो जाहिर मैंने सरना और एरा मैंने माँ, सरना माँ, सरना माँ जाहिर एरा, ये मतलब मुंडा का प्योर पक्का शब्द है जाहिर एरा। तो जाहिर एरा के स्थान पर जब मुगल पैठान लोगों को खदेड़ के भगाया था ना, तो हम लोगों की काफ़ी शक्ति तभी से अभी तक है। और अभी भी हमारा सरना में ठाकुर वहाँ रहेगा, पैर रंगेगा, माथा छिलेगा लोगों को। तो जब वो लोग भाग कर गए पैठान, उन लोगों को दौड़ाते आए तो उन लोगों का माथा छिलवा दिया गया और वहाँ पर बैठा दिया। लोग पूछा कि लोग भाई इधर से जो ई मार्ग से जो भाग के गया सो कहाँ गया,
तो लोग यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो हम लोग सब पाहन लोग शरणा स्थल पर पूजा कर रहे हैं, तो उस जाहिर राह पर पूजा कर रहे हैं, तो उसी दिन से जो शरण मिला उन लोगों को, उसी दिन से उसका नाम शरणा स्थल पर शरण दिया गया। तो अभी भी लोग इसलिए उसको शरणा कहते हैं। अभी तो हमको महतो लोग कहने आते कि आप ही लोग ने शरण दिया, जब मुगल पैठान लोगों को एक लड़की के चलते हम लोगों को दौड़ाया था, तो आप लोगों ने पाहन लोगों हम लोगों को शरण दे करके शरणा स्थल पर सुरक्षित रूप से बचाया, इसलिए हम आप ही लोगों का ये है रैयत है। और उरांव समाज भी बोलते हैं कि जब भगाया गया था रोहतासगढ़ से, उस समय भी इन लोगों को शरणा कहा जाता है कि शरणा स्थल में ही शरण मिला था, और शरणा स्थल में शरण मिला और जा करके जो है इन लोगों को भी राजपाट का हिस्सा दिया गया, बसाया गया। तो शरणा स्थल इसलिए पड़ा कि लोगों को हमेशा से जितने जनजाति को लोग मुगल पैठान खदेड़ता गया और भागता गया, उसको शरणा स्थल में शरण दिया गया। तो अब बाद में बात ये रह गया कि जब पाहन तो अकेले थे, तो अब जो है सो पाहन को जरूरत होने लगा अपने सेवा के लिए। तो सेवा के लिए उरांव समाज में महतोई को चुना गया। महतो को कहा गया कि आप हमको सरहुल पूजा में पुष्प एकत्रित करके आप हमको देना है, हम इतना बड़ा मौजा में पुष्प मैंने पूरा खुशाई करेंगे। उसके बाद जो है मुंडा का मैंने चयन हुआ। जो मुंडा जो है सो पैनभौरा मुंडा, वो जल भरने का काम, जल भर करके जो है पाहन जब जिस दिन शरणा पे जल चढ़ाता है तो वो काम मुंडा करता है। अभी वही मुंडा करेगा जल चढ़ाने का काम। फिर कोटवारी का काम, इस प्रकार का बहुत सारा पद को चुना गया। शरणा स्थल से सब चयनित किया गया कि आप जो है सो आप लोग को इस तरह का कार्य करना है, इस तरह का आपको महतोई को फूल देना है, मुंडा को जल चढ़ाना है, पैनभौरा मुंडा को जल चढ़ाना है। बाकी जो और मुंडा होगा उसको जगह पर जो है सो साफ सुथरा करना होगा, पूजा स्थल पर लिपाई पुताई करना होगा। प्लस कुछ जो हैं सहयोगी रहेंगे, जो कोटवार हैं, सो पूरा आपको हकवा करके जो हकवा देना होगा कि अमुक दिन में सरहुल है, अमुक दिन में पूजा है, अमुक दिन तक फूल खुशाई चलेगा। इस तरह का आपको पूरा गांव में जो है सो आपको कोटवार के माध्यम से आपको सूचना देना होगा। जबकि पाहन प्रत्येक घर में जब फूल खुशाई के लिए आवे तो वहाँ बृहद रूप से पाहन का स्वागत होना चाहिए, पैर पखारना चाहिए, पैर धोना चाहिए, और जा करके विधिवत ढंग से उनको जो भी आप फूल खुशाई के बाद खान पीन हो, आप उनको मर्यादी के रूप में आप खिला पिला सकते हैं। इस तरह का जो है ना मैंने कोटवार ही सबको सूचित करते हैं। और आगे जो है जब फूल खुशाई का कार्य जब पूरा बस्ती में जब शुरू हो जाता है, तो पाहन के साथ जो है सो रैयत लोगों का हेल्प मदद के रूप में पाहन के पीछे सब लोग सहयोगी के रूप में रहते हैं। मुंडा, पैनभौरा और कोटवार प्लस गांव के रैयत जन भी फूल खुशाई में सब सहयोग करते हैं। तो आगे जो है सो पाहन का महत्व जो है सो केवल शरणा और फूल खुशाई और पूजा के लिए नहीं, पाहन ही सारे गांव के देवी देवताओं को वही अपने संरक्षण में लेकर के उनका पूजा पाठ पाहन ही के द्वारा होता है। इतना तक जानिए कि ग्राम देवी जो है, प्रत्येक गांव में एक एक देवी का स्थापना है मड़ई का। जब पाहन इस धरती भूखंड में आया, पाहन जब था, उस समय जमीन को समतलीकरण करने में, जंगल को काटने में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। खूंखारे विषैले सर्पों से लड़ना पड़ा, खूंखारे जानवर बाघ से लड़ना पड़ा। उस समय शक्ति प्राप्त करने हेतु उन्होंने देवी माँ का स्थापना किया है। प्रत्येक गांव में आप देखिएगा कि एक मड़ई अभी भी है, वही मड़ई और बूढ़ा महादेव। तो ही मड़ई के द्वारा इनको शक्ति मिला, और जो है सो धरती को जंगल झाड़ से, विषैले सर्पों से पूरा मैंने समतलीकरण पे खेती के उपयुक्त जमीन को बना करके कंप्लीट कर दिया। उसके बाद से जो है सो यहाँ अनेक भाई मैंने अनेक तरह के जो जातियां यहाँ पर प्रवेश करना शुरू, सबको पाहन ही शरण दे करके बैठे। पाहन का इतना दायित्व बनता है कि अभी भी जिस गांव में पाहन का पद्धति चलता है, हर एक गांव में पाहन का पद्धति चलता है। अगर यदि हम कहेंगे कि मेरा गांव में ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है,
कायस्थ है, तो उनका घर में जब ब्याह होगा तो पाहन के घर में शक्ति मांगने के लिए वो आते हैं। माता जी लोग लोटा लेकर के आएगी और जल पाहन के यहाँ से जल मांग करके ले जा करके तभी उनका जो कोई भी कार्य है सो कार्य सफल होता है। वो पाहन के यहाँ से जल अवश्य लेगी, जोग मांगती है, मतलब शक्ति मांग करके ले जाती है। इतना पाहन में शक्ति है। तो अब मैं शादी ब्याह तो पाहन के क्षेत्र में पाहन के द्वारा ही किया जाता है। जैसे जन्म से लेकर के मरण तक पाहन का जो कार्यक्रम है वो पाहन अपना कार्यक्रम को यथावत विधिवत ढंग से संपन्न करा देते हैं। और जो है कि पाहन जब किसी मौजा में कोई व्यक्ति का देहांत मृत्यु हो जाता है तो पाहन उस गांव के पाहन के कहने का मुताबिक यह बात होता है कि गांव में छूतका हो गया, सभी देवी देवता मैंने छूत मान रहे हैं, इसलिए पाहन एक लाल मुर्गा धरती पर ग्राम देव के नाम पर जो इष्ट देवता है, सबसे बड़ा देवता जिसको माना गया है, ग्राम देवता को लाल मुर्गा का बलि दे करके और पूरा गांव को शांत कर देता है। मैंने खराब दूषित हवा बसात जो है ना रूढ़िवादी के द्वारा, अभी तो लोग कहते हैं कि वातावरण में बहुत सारे, कुछ तो रामायण में भी लिखा है कहीं पर कि भूत हनुमान चालीसा में भी लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुने। तो भूत पिशाच हमेशा, पाहन का कहना है कि भूत पिशाच हमेशा वातावरण में दौड़ रहते, इसीलिए लाल मुर्गा का जो बलि पड़ता है ना, तो ग्राम देवता जो है इतना ताकतवर है, इतना शक्ति है कि जो तमाम प्रकार का जो भूत पिशाच का जो आवागमन होता है ना, उसको ग्राम देव उसको सबको खदेड़ के हटा देता है। यही शक्ति है ग्राम देवता में। अगर यदि हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति कहीं अगर शराब पी करके या किसी प्रकार से कोई रोग से या किसी प्रकार का कोई तकलीफ से कहीं अगर गिर गया है कहीं पर अपना सीमान के अंदर में, तो वो ग्राम देवता उसको उठा करके घर पहुंचा देता है। इतना शक्ति है ग्राम देवता में। अगर यदि कोई व्यक्ति को कोई हमारा सीमान पर, हमारा मौजा के पाहन के मौजा के अंदर अगर कोई उसको लाठी से मारने या पीटने के लिए भी आया, तो अगर ग्राम देवता के एक बार अगर उनको नाम स्मरण हो गया ना, तो ग्राम देवता उस व्यक्ति को खदेड़ देता है। अगर यदि हमारा फसल अभी जो इस चैत का महीना भी हम आया है, अब लोग फसल हम लोग लगावेंगे, उसके बाद अगहन में जो कटेगा फसल, अगर कोई चोर उस फसल को काटने के लिए अगर आवे रात को ना, तो ग्राम देवता उसको, जैसे अगर फसल कटाई का यंत्र को हंसुआ बोलते हैं, वो हंसुआ इस तरह का हंसुआ लगा करके सुबह तक खड़ा हो जाएगा। जब पाहन जाके कहेगा तुम क्यों आया था, तो शर्मिंदगी से कहेगा क्षमा कीजिएगा पाहन बाबा, हमने गलत ढंग से आए थे। इस तरह का शक्ति है ग्राम देवता में। ग्राम देवता में बहुत बड़ा शक्ति है। तो इसलिए हम आपको ग्राम देवता के बारे में भी विस्तार रूप से मैंने बतला ही दिया। आप पूरा परिचय अपना बताइए। मेरा परिचय पाहन प्रमुख जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड। एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं पाहन प्रमुख विमल पाहन झारखंड प्रदेश। नहीं, जो लिखा हुआ उसको अच्छा ठीक, लिखने वाला बोलिए। अच्छा ठीक चलिए। जितना लिखा उतना खाली बोलिए। अपना पाहन प्रमुख जनजाति, मैं विमल पाहन प्रमुख जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड। मैं विमल पाहन प्रमुख जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड। ठीक।